नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 बिहार। भले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीठासीन अधिकारियों के कार्यक्रम में ना गए हों, भले ही नीतीश कुमार ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वागत ना किया हो, भले ही कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह में वह जगदीप धनखड़ के साथ में मंच शेयर ना किए हों, भले ही नीतीश कुमार जो हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हों, भले ही नीतीश कुमार दिल्ली में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में ना पहुंचे हों, भले ही नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों की जो बैठक ली उसमें ना पहुंचे हों, लेकिन ये मानकर चलिए कि नीतीश कुमार जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी हैं। ये मानकर चलिए कि भागलपुर में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने जा रही है, जिस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करेंगे, जिस रैली में लगभग 5 लाख जो है लोगों को जुटाने की व्यवस्था की गई है, लगभग 3 लाख जो है किसान जो है इस रैली में पहुंच रहे हैं। यह रैली जो है मानकर चलिए नीतीश कुमार पर केंद्रित रहेगी। मानकर चलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं इस रैली में नीतीश कुमार की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए दिखाई देंगे। मानकर चलिए नीतीश कुमार को जो जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा था कि भाई योगी आदित्यनाथ तो हमारे भी नेता हैं। बिहार में कुछ इसी तरह की भाषा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहाँ पर सुनने को मिलेगी। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यह भी कह सकते हैं कि भाई बिहार में जो है नीतीश कुमार जी हमारे भी नेता हैं। यह माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं किसी भी मामले को पूरी तरह से गर्म कर देते हैं और अंतिम समय में वो जो छक्का मारते हैं, अंतिम समय में जो उनका मास्टर स्ट्रोक होता है वह लोगों को अचंभित कर देता है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में तनाव की बात चली, लगातार योगी आदित्यनाथ जो है नाराज चलते रहे। उनके खिलाफ जो है जिस तरह से दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक ने मोर्चा खोला, प्रदेश अध्यक्ष जो है भूपेंद्र चौधरी ने मोर्चा खोला, अनुप्रिया पटेल मोर्चा खोलती हुई दिखाई दी, ओम प्रकाश जो है राजभर मोर्चा खोलते हुए दिखाई दिए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो घटक दल हैं उनके नेता भी मोर्चा खोलते हुए दिखाई दिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह था, नीतीश एक बड़ा संदेश दे दिया योगी आदित्यनाथ को अलग से बुलाकर उन्हें शाबाशी देकर। और जिस तरह से वो बेचैन थे उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त हुई थी, तो एक तरह से योगी आदित्यनाथ को सांत्वना दी और जो है पीठ थपथपाई की कोई बात नहीं है। ऐसे ही जो है आप देखना कि बिहार में नीतीश कुमार की पीठ थपथपाते हुए दिखाई देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भले ही ये कहा जा रहा हो कि महागठबंधन में शामिल होंगे नीतीश कुमार आरजेडी की ओर से, भले ही भाई वीरेंद्र सिंह जो है लगातार यह बोलते रहे हो कि महागठबंधन में नीतीश कुमार आएंगे। नीतीश कुमार की मजबूरी हो गई है अब महागठबंधन से दूर रहना, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जो हैं वह अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और महागठबंधन में दूर दूर तक जो है नीतीश कुमार के लिए कोई लाभ का पद दिखाई नहीं दे रहा है। इंडिया गठबंधन में जो एक प्रयास किया था उन्होंने कि भाई प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने, लालू प्रसाद यादव ने, ममता बनर्जी ने, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे को बढ़ावा दिया, जिस तरह से जो मल्लिकार्जुन खड़गे का दिल्ली की मीटिंग में नाम प्रस्तावित कर दिया गया, तो नीतीश कुमार यह बखूबी समझ चुके हैं कि महागठबंधन में उनका इस्तेमाल तो किया जाएगा। भले ही जो है शुरुआत में कुछ दिन के लिए उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री रहेंगे और लालू प्रसाद यादव जो है लगातार उन्हें अपमानित करेंगे। ऐसे में नीतीश कुमार का प्रयास ये है कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साध कर जो है अब वो एनडीए में ही रहे, भले ही मुख्यमंत्री ना बन पाए लेकिन एनडीए में रहकर उनके लिए बहुत लाभ के पद हैं। राज्यपाल के अलावा उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी बड़ा मायने रखता है और नीतीश कुमार को एनडीए में आने वाले समय में उपराष्ट्रपति भी बनाया जा सकता है। और गिरिराज सिंह ने तो भारत रत्न की मांग कर दी है, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, विभिन्न राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दूर दूर तक सरकार जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो मजे हुए खिलाड़ी हैं। तो नीतीश कुमार का प्रयास ये होगा कि अपना सेकुलर चेहरा बचाते हुए वो एनडीए में रहे। और आप देखना कि मंच पर नीतीश कुमार के साथ में उनके बेटे निशांत भी हो सकते हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि निशांत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लॉन्च कराया जाए। हो सकता है कि कल की रैली में यानी भागलपुर रैली में निशांत कुमार को प्रधानमंत्री से लॉन्च करा दिया जाए, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इस समय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है वो बड़ा जो है करिश्माई चेहरा माना जाता है। और नरेंद्र मोदी के मंच से यदि निशांत को लॉन्च किया जाता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में निशांत का बड़ा चेहरा जो है देखने को मिलेगा। दरअसल लोग ये कह रहे हैं कि भाई आरजेडी के साथ में मिलकर विधानसभा में जो है वो नीतीश की सीटें ज़्यादा आती हैं। लोकसभा में भले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ में सीट ज़्यादा आती हो, लेकिन उन लोगों को ये समझ लेना चाहिए 2005 में लालू प्रसाद यादव के परिवार को जो सत्ता से बेदखल किया था नीतीश कुमार ने, तब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में ही मिलकर चुनाव लड़ा था। और 2010 में जब सबसे अधिक सीटें जदयू की आई थी 115 सीटें, तब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में ही मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। तो ऐसे में जिस तरह से 2020 में 43 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी सिमट गई और चिराग पासवान ने जिस तरह से विरोध किया था, चिराग पासवान जो इस बार एनडीए में है, तो ये भी लोग प्रश्न करेंगे कि भाई चिराग पासवान लगातार अपमानित करते रहे नीतीश कुमार को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने कोई विरोध नहीं किया, प्रतिक्रिया नहीं दी। नीतीश कुमार की तारीफ करने के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं चिराग पासवान पर भी अंकुश लगाते हुए दिखाई देंगे। एक बड़ा संदेश देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के पक्ष में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं यदि नीतीश कुमार छिटक जाते हैं, नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं, चंद्रबाबू नायडू भी बिदक सकते हैं, एकनाथ शिंदे भी बिदक सकते हैं, जयंत चौधरी भी बिदक सकते हैं, अजित पवार भी बिदक सकते हैं। यानी कि नीतीश कुमार के सरकते ही केंद्र सरकार को भी दिक्कत हो सकती है। भले ही कहा जा रहा हो कि भाई गृह मंत्री अमित शाह ने जो है वो एकनाथ शिंदे के सांसदों को सेट कर लिया है, जदयू के जो 10 सांसद हैं वो भी टूट सकते हैं, अजित पवार के सांसद की बात की जा रही हो, जयंत चौधरी के सांसद की बात की जा रही हो, लेकिन जिस तरह से सेकुलर चेहरा है चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों के बिना राजनीति नहीं चल सकती है, जिस तरह से सेकुलर चेहरा है नीतीश कुमार, बिहार में मुस्लिमों का वोट नीतीश कुमार को लगातार मिलता रहा है। भले ही अली अनवर जो है कांग्रेस में शामिल हो गए हों, लेकिन अभी भी मुसलमान वोट बैंक पर नीतीश कुमार की पकड़ है। जयंत चौधरी भी सेकुलर चेहरा माने जाते हैं। एकनाथ शिंदे के विधायकों की जिस तरह से सुरक्षा जो है ले ली गई है, तो एकनाथ शिंदे भी नाराज बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जो मजे हुए खिलाड़ी है राजनीति के, वो कभी नहीं चाहेंगे नीतीश कुमार को खोना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भाषा शैली है, जिस तरह से वो नेताओं को आकर्षित करते हैं, मानकर चलिए भागलपुर रैली में नीतीश कुमार पर केंद्रित यह रैली होगी। और नीतीश कुमार जो है आप देखिए एनडीए में जो है बिहार के सर्वमान्य नेता जो है उस मंच से दिखाई देंगे, यानी कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि मंच से बोल देते हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मानकर चलिए कि एनडीए की ओर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि पिछले दिनों जब 43 सीटों पर सिमट कर रह गई थी जदयू, तो नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने से इनकार किया था। लेकिन उस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव थे। तो उन लोगों ने विशेष रूप से राजनाथ सिंह ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी का जो है वो निर्देश है, संदेश है, नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दांव चलते हैं, जो मास्टर स्ट्रोक चलते हैं, अच्छे अच्छे नेता गच्चा खा जाते हैं।
तो भागलपुर रैली जो है वो नीतीश कुमार पर केंद्रित होने जा रही है, यह मानकर चलिए। और मंच पर जो है नीतीश कुमार की तारीफ में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण में नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए दिखाई देंगे, यह मानकर चलिए। एक जबरदस्त माहौल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर रैली में बनाने वाले हैं, क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद में उनका जो है फोकस है विशेष रूप से बिहार पर है, फिर तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में 28 तारीख को वह रामेश्वर जा रहे हैं, और असम पर भी उनका पूरा फोकस है, यानी 3 प्रदेशों पर पूरी तरह से फोकस कर रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और वो कभी नहीं चाहेंगे उनका घटक दल जो है कहीं छिटक जाए, बिदक जाए, एक गलत संदेश जाए केंद्र सरकार के मामले में। तो भागलपुर रैली जो है वो कल देखने लायक होगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण जो है वह देखने लायक होगा। एक किसान में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि 3 लाख किसानों की जुटने की बात इस रैली में की जा रही है। अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार के मामले में जो है किस तरह का माहौल जो है भागलपुर रैली में जो है देखने को मिलता है, और नीतीश कुमार जो है उस रैली में किस तरह का भाषण देते हैं।